कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज में आज हम पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एड्रेस पर परफॉर्म किए जाने वाले अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज में एड्रेस पे हम कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो किन्हीं भी दो एड्रेसेस को हम ना तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं और ना ही ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दो एड्रेसेस में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए दोनों एड्रेसेस का टाइप सेम होना चाहिए। इसी तरह से किसी भी एड्रेस को हम किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करना चाहें या मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये भी सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। एड्रेस में हम किसी इंटीजर को सिर्फ ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में एग्जांपल लेके समझेंगे। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। P में मैंने A का एड्रेस डाला है और Q में मैंने B का एड्रेस डाला है और P में मैंने 1 ऐड कर दिया है। तो मेमोरी के अंदर जब हम इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं तो A का जो एड्रेस है वो P के अंदर स्टोर है और B का Q में स्टोर है। तो जब मैं P+1 करता हूँ तो यहाँ पर P की जो वैल्यू है 1000, जो कि बेस एड्रेस है A का। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 1000 है ये बेस एड्रेस है और यहाँ पर A 2 बाइट्स कंटेन करता है। इट मीन्स यहाँ पर इस 1000 के अलावा एक और यहाँ पर बाइट ऑक्यूपाई हो रही है, लेकिन हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो सिर्फ बेस एड्रेस को ही कंटेन करता है। तो यहाँ पर 1000 एंड 1001 A के थ्रू ही ऑक्यूपाइड है। तो जब हम इसमें +1 करेंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा यहाँ पर P की वैल्यू को जो ये प्रिंट करेगा वो P+1 करने पर 1002 आना चाहिए। मतलब आप दो वैल्यू इस बेस एड्रेस में जोड़ते हैं तो आपका आउटपुट आएगा। इसी तरह से आप एक फ्लोट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में अगर वैल्यू को ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इंट ना हो के फ्लोट होता और यहाँ पर ये भी फ्लोट होता तो इसका आउटपुट क्या होता। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ जो ये ब्लॉक बन रहा है ये इस तरह से होगा। ये यहाँ पर A 4 बाइट कंटेन करेगा और 1000 इसका बेस एड्रेस होगा और यहाँ पर इसका एड्रेस 1001, 1002 एंड 1003 होगा। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल P ओनली बेस एड्रेस को कंटेन करता है। तो मैं जब यहाँ पर P+1 लिखता हूँ तो P के अंदर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है। इसका मतलब यहाँ पर 1000 + 1 करने पर क्या आउटपुट आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1000, 1001, 2, 3। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आएगा 1004, सॉरी, तो 1004 इसका आउटपुट होगा। तो अगर इसी तरह से ये कैरेक्टर वैल्यू होगी तो कैरेक्टर अगर टाइप का वेरिएबल होगा तो 1000 के बाद डायरेक्ट 1001 इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर फ्लोट टाइप का है तो इसका आउटपुट 1004 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ बेस एड्रेस को ही अपने अंदर कंटेन करता है। बाकी जो बाइट्स वेरिएबल के थ्रू ऑक्यूपाइड हैं उन्हें भी ये आगे इसमें ऐड करके और फिर उसमें 1 ऐड करेगा, तभी हमारा आउटपुट 1004 आएगा। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप P-1 करें। P-1 करने पर क्या होगा, P-1 करने पर भी आपको इसी तरह से आउटपुट देखना है। इट मीन्स 1000 के अंदर आप -4 करेंगे, क्योंकि ये 4 बाइट कंटेन कर रहा है। तो P-1 अगर हम करते हैं तो 1000 -1 होता है। तो 1000 -1 करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट भी इसी तरह से आएगा। तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, 1000, 999, 998 एंड 997। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आएगा 996। ठीक है, क्योंकि हमने जो ये 1000 है ये एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का
एड्रेस है, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 किया है, तो पहले उसकी 4 बाइट्स को भी इसमें से माइनस किया है। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर चाहे यहाँ पर 2 हो, फिर चाहे यहाँ पर 7 हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं, और किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब सेकंड जो रूल था वो ये था कि हम प्रोग्राम में ऐड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस P और Q के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ही एक ऑपरेशन है जो इनके बीच में परफॉर्म किया जा सकता है। उसमें भी एक कंडीशन है कि जब ये P और Q सेम टाइप के हों, मतलब ये P और Q फ्लोट टाइप के हों, मतलब या तो ये फ्लोट टाइप के हों या इन टाइप के हों, इन दोनों का टाइप सेम होगा, तभी ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म होगा। तो मैं यहाँ सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल नंबर यहाँ ले लेता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर P माइनस Q करना है, P माइनस Q करना है, तो मैं प्रोग्राम में यहाँ पे P+1 की जगह P माइनस Q लिखता हूँ। तो ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे P माइनस Q करने पर 1000 10 है, 20 है सॉरी, और यहाँ पर 1000 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसे सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया है कि इस P के इस 2 का जो एड्रेस है वो 1020 है, और इस B का जो एड्रेस है वो 1 है। तो यहाँ पर P और Q के थ्रू A और B का एड्रेस कंटेन किया जा रहा है। अब मैं 1020 में से 1000 माइनस करूँगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, तो ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है हमें जिस तरह से हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर ली है। तो आप सब सोच के बताइए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसका टाइप भी इंटीजर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जब हम एक एड्रेस में से दूसरे एड्रेस को माइनस करेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 10। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम इसमें सिंपल सब्ट्रैक्शन करके इसका जो आउटपुट है वो 20 लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो रियल आंसर है वो 10 आएगा, क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 2 बाइट्स कंटेन करता है। यहाँ पर ये P किस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, A वेरिएबल का, एंड Q किस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, B वेरिएबल का। तो ये दोनों ही इन टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें तो इस A को यहाँ पर 2 बाइट्स मेमोरी में मिलेगी। तो मैं यहाँ से ये ब्लॉक्स निकाल देता हूँ, और ये दोनों एड्रेस A के थ्रू ऑक्यूपाइड होंगे। तो यहाँ पर जब हम P में से Q माइनस करेंगे तो हर एक ब्लॉक जो कि P से Q तक है उसे हम 2 बाइट का ही मानेंगे, और 2 बाइट के हर एक ब्लॉक को 1 बाइट की तरह कैलकुलेट करेंगे। फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर 10 आता है। हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी इसको डिराइव करके देख सकते हैं। वो फॉर्मूला हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट करके भी इसका आउटपुट ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी इस इक्वेशन का आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, पॉइंटर में से हम पॉइंटर माइनस कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर वेरिएबल में से हम पॉइंटर वेरिएबल माइनस कर रहे हैं। ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है तब दोनों पॉइंटर वेरिएबल का टाइप सेम हो। इट मीन्स कि दोनों के दोनों पॉइंटर वेरिएबल एक ही टाइप के हों, फिर चाहे वो इंट हो, चाहे कैरेक्टर हो, और फिर चाहे फ्लोट हो। तो यहाँ पर हम इसी के नीचे इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल 1 P है, पॉइंटर वेरिएबल 2 Q है। इसके बाद हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो लिटरल सब्ट्रैक्शन मीन्स हमें जो सिंपल सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो 1020 माइनस 1000 करना है, क्योंकि 1020 यहाँ पर P का वेरिएबल, क्योंकि P यहाँ पर 1020 वैल्यू कंटेन करता है और Q यहाँ पर 1000 वैल्यू कंटेन करता है। तो 1020 में से हम सिंपल इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो आता है 20,
और 20 में हम टाइप ऑफ पॉइंटर का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंटर का टाइप है वो है इंटीजर। तो इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो जो भी उसका साइज होगा उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो भी आंसर आता है वो इसका आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम p माइनस क्यू लिख देते हैं तो इसका आउटपुट 10 आएगा। वो उस कंडीशन में आएगा जब हम a के एड्रेस को 1020 मान रहे हैं। ये मेमोरी में रैंडमली कुछ भी एलोकेट हो सकता है। यहाँ पर हम इसे सपोज कर रहे हैं कि a को 1020 एड्रेस एलोकेट हुआ होगा। इसका हम एक सिंपल प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। जो पुराना प्रोग्राम हमने लिखा था, हम उसी में ही कुछ एडिशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस a को डिलीट करके एक और पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर लिख देता हूँ और यहीं पर मैं a, b को भी डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे दोनों वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल सेम हैं। और यहाँ प्रोग्राम में मैं p के अंदर a का एड्रेस रख देता हूँ और q इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। अब यहाँ पर मैंने p और q की किसी भी ऑपरेशन से पहले की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। q इक्वल टू %u और यहाँ मैं q को प्रिंट करा देता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू p में पहले ऐड करके देख लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों एड्रेसेस पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर p में 1 ऐड करते हैं और 1 ऐड करने के बाद हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 65,524 a का बेस एड्रेस है जो कि p में स्टोर किया जा रहा है। अब उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो 24 एंड 25 तो a के थ्रू ही ऑक्यूपाइड है, तो +1 करने पर 26 आपके यहाँ पे आंसर आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर p माइनस q का आउटपुट देखता हूँ या फिर p माइनस 1 का आउटपुट हम पहले देख लेते हैं। सेम 24, 23 एंड 22, तो -1 करने पर 2 बाइट a के थ्रू जो ऑक्यूपाई हो रही है उसे ये छोड़ता है और फिर उसमें से एक -1 करके 22 आंसर यहाँ पर दे रहा है। इसी तरह से मैं p माइनस q करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं p माइनस q करने पर यहाँ पर आउटपुट 1 आ रहा है, क्योंकि p का जो एड्रेस है वो यहाँ पर 65,524 दिखाया जा रहा है और इसमें q का जो एड्रेस है 65,022। तो दोनों एक सीक्वेंस में ही दोनों को मेमोरी एलोकेट हुई है और दोनों सेम टाइप के हैं। तो जो फॉर्मूला हमने अभी वहाँ लिखा है उस फॉर्मूले में अगर आप इसे पुट करेंगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। आई होप कि आपको पॉइंटर के बारे में जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल वीडियोस हैं। और मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब कभी भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।